Good morning, students. Today we are going to discuss learn about animal tissue. In our previous video, we have already discussed learn about plant tissues. So now we are here to discuss the animal tissues. On the basis of the function tissue perform, animal tissue can be classified into four category या four group. First one is epithelium tissue या epithelial tissue. Next one is connective tissue. Third one is muscular tissue, and last one is nervous tissue. Okay, so a flow chart of these animal tissues has been also here. So we are going to discuss about at a glance these four kind of tissues: epithelial tissue, connective tissue, third one is muscular tissue, and nervous tissue. Further, these tissues classify into different types. Epithelial tissues classify into five type of connective tissue, five type of tissues: squamous epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, cuboidal epithelium, and glandular epithelium. These are the five kind of epithelial tissues found in our body, any animal body. Okay, complex animal body. Second one is connective tissue. So connective tissue also divided into five type: fluid connective tissue, skeleton connective tissue, dense regular connective tissue, areolar connective tissue, and adipose connective tissue. Okay, next third one is similarly muscular tissue classified into three class: striated muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. एंड नर्वस टिश्यूज सिंगली हम पढ़ेंगे. ओके, तो चलो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, इपिथेलियम या इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियम भी कहते हैं, इपिथेलियम कहेंगे तो टिश्यू नहीं कहेंगे, इपिथेलियल टिश्यू. ओके, तो द कवरिंग, इट इज द कवरिंग या प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ this tissue. Actually this tissue, epithelial tissue, cover the whole body of any animal, most body organs. Okay, cavities within the body, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज होते हैं, ऑर्गन के अंदर कैविटी होते हैं, उसको ये फिल करता है. इट आल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी substances separate. Okay, epithelial tissues cells are tightly packed and form continuous sheet या continuous layer of cells. Their cells have no intercellular space between them. इनके cells के बीच में कोई intercellular space नहीं होता है. Okay, this epithelial tissue rest on a thin non-cellular basement membrane. एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उस पर ये रेस्ट करते हैं. जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए नींव पहले डालते हैं, तो इसी तरह इसका एक नींव है जिसके ऊपर सेल्स होते हैं एपिथेलियम टिश्यूज के, वो रेस्ट करते हैं. इसी ये बेसमेंट को या नींव को क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज नॉन सेलुलर एंड मेड अप ऑफ मेनली ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज गिवन below here. First one is squamous epithelium. Squamous epithelium. These epithelium have tiles like या फ्लैट टाइल्स लाइक सेल्स. इसके सेल्स जो होते हैं टाइल्स लाइक होते हैं स्क्वामस इपिथेलियम के. सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम्स आर जनरली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. ये एक ही सेल्स के बने होते हैं, एक लेयर का ही सेल्स होता है. इसमें मल्टी सेलुलर नहीं होता है, ये कई सेल के लेयर नहीं होते, सिंगल लेयर होता है. ओके, तो स्किन एंड लिनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ के अंदर वाले पार्ट में ये स्क्वामस इपिथेलियम पाया जाता है. ओके, देखिए दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये एक नींव का काम करता है. ओके, दिस इज नॉन सेलुलर, ये सेल्स का नहीं बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना है. एंड सिंगल सेल हियर, दिस इज द सिंगल सेल, ये एक सेल है.
एंड इसके बीच का ये न्यूक्लियस है। हियर इन अनदर व्यू ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, दिस इज द फ्रेड टाइल्स लाइक सेल्स, दे आर कनेक्ट टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इस सेल के बीच में कोई गैप नहीं होता। ओके, और ये सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे माउथ के लिनिंग्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। दिस इज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक ऐसा सेल एपिथेलिया, स्क्वामस एपिथेलिया, जिसमें बहुत सारे स्क्वामस सेल्स एक दूसरे लेयर ओवर लेयर बनाते हैं। तो स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मेनी लेयर दैट प्रिवेंट वियर एंड टीयर। दिस एपिथेलिया आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर स्क्वामस, ये भी स्क्वामस ही है लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड है। दिस स्क्वामस सेल्स आर हैविंग मेनी लेयर्स। इसके स्क्वामस सेल में बहुत सारे लेयर होते हैं। जैसे देखिए ये सेल्स हैं स्क्वामस एपिथेलिया के, जिसमें बहुत सारे लेयर हैं। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर ये सारे सेल रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉलमर एपिथेलिया। कॉलम टाइप का पिलर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर सेल्स के होंगे इसमें। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इज इम्पॉर्टेंट एज द इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टाल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट। दिस पिलर लाइक का मतलब लंबे ज़्यादा होंगे, चौड़ाई कम होगी। पिलर लाइक एपिथेलिया फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम लिनिंग्स। ओके, बैरियर्स। नेक्स्ट है ciliated columnar epithelia. This is also columnar epithelia, long pillar like cells, but these cells have cilia. cilia मतलब होता है हेयर। इसके सेल्स के ऊपरी सिरे में हेयर होता है जो पुश करता है म्यूकस को। तो इन ciliated columnar epithelia, इन सच एपिथेलियम cilia और हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है। ओके, आर आल्सो फाउंड ऑन column epithelium cell. This cilia can move and their movement pushes like mucus forward to clean it. Okay, such epithelia are found in respiratory tract. जैसे हमारे सांस श्वसन नली में रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, हमारे नोज में होता है, जहाँ म्यूकस बनते हैं उसको प्रोपेल करके बाहर निकालता है। ओविडक्ट, नेसल पैसेज, नाक के अंदर जो म्यूकस निकलता है हम थूकते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज द कॉलमर सेल्स। इसमें देखिए इसकी लंबाई बड़ी है लेकिन चौड़ाई छोटा है। तो दिस आर द कॉलमर सेल, दिस इज कॉलमर एपिथेलिया, दिस इज सिलिएटेड। यहाँ पर क्या है, ये सिलिया है, ये भी कॉलमर है लेकिन सिलिया है यहाँ। एंड दिस टू सेल्स आर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन या न्यू बनाते हैं जो, उस पर ये दोनों रेस्ट करते हैं, उस पर खड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्यूबाइडल एपिथेलिया। क्यूबाइडल मीन्स इसके सेल्स क्यूब टाइप के होंगे, देखिए ये सेल्स क्यूब टाइप के हैं। सेल्स ऑफ सच एपिथेलियल टिश्यूज इज क्यूब लाइक शेप्ड। इसमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्यूब लाइक शेप होंगे इनके शेप। ओके, सेल्स एंड दीज सेल्स आर आल्सो रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रोक करते हैं। एंड जनरली दीज सेल्स या दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम या टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस क्यूबाइडल एपिथेलियम फॉर्म लिनिंग ऑफ किडनी, ये किडनी के ट्यूबुल्स में होते हैं। एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा। ओके, उसके डक्ट में भी होते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर, दे आर द ग्लैंड लाइक, दे सीक्रेटिंग सम सब्सटेंसेस, जैसे सीबेसियस ग्लैंड, ये हमारे माउथ के ऊपर ऑयल सीक्रेट करता है। इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स, ये स्वेट सीक्रेट करता है, इसी में ये पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलिया, समटाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड। दीज ग्लैंड्स सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियम सरफेस। लाइक देखिए ये है, ये तो कॉलमर सेल ही है, बट दिस सेल्स इज ग्लोबेट सेल्स, इसको कहते हैं ग्लोबेट सेल्स या ग्लैंड सेल्स। ओके, दिस ग्लैंड सेल्स सीक्रेट सम जूसेस। ओके, लाइक गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टमक के अंदर में म्यूकस, पेप्सिन एंड अदर
enzymes are secreted by these glands. Okay, and these glands are made up of glandular epithelium. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ये सब में ये ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आइए कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट टू या मोर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज. ये कई तरह के टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स सर्व एज द फंक्शन ऑफ बाइंडिंग एंड ज्वाइनिंग कनेक्शन ऑन वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू. ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को ज्वाइन करते हैं. दैट इज वाई देयर नेम इज कनेक्टिव टिश्यू. एंड कैरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन part to another part in the body. Examples, for example, blood is a connective tissue. Okay, bone is also a connective tissue. bone में क्या होता है, मसल और बोन दोनों अलग अलग टिश्यू हैं, लेकिन दोनों को कनेक्ट करता है. तो ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज. ओके, सो दिस इज द कनेक्ट बिटवीन डिफरेंट सेल्स एंड ऑर्गन्स. ओके, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द सेल्स. इट आल्सो कैरी वेस्ट फ्रॉम द सेल्स टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन. ओके, ये वेस्ट को जो हमारे सेल्स में जनरेट होते हैं उसको किडनी तक पहुंचाता है. तो ये कनेक्ट करता है, किडनी से सेल को कनेक्ट किया. ओके, दैट इज वाई देयर नेम इज कनेक्टिव टिश्यूज. एक्चुअली देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड. इसके सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब पैक नहीं होते. जैसे देखिए अब ब्लड के सेल्स. ओके, ब्लड के प्लाज्मा में उसके सेल्स लूजली स्पेस्ड होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते, लूजली स्पेस्ड एंड इम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में ये सेल्स इम्बेडेड होते हैं. ओके, एंड लूजली पैक्ड होते हैं. एक्चुअली मैट्रिक्स में बी ऑफ जेली लाइक स्किन, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू. मैट्रिक्स में भी फ्लूइड, जैसे ब्लड में है, ब्लड में उसका प्लाज्मा मैट्रिक्स है. ओके, एंड डेंस लाइक लिगामेंट एंड रिजिड लाइक बोन. बोन में इसके मैट्रिक्स रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ. एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर ब्लड. ओके, पहला देखिए ब्लड. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, ब्लड हैज लिक्विड. ओके, matrix, liquid matrix, that is known as plasma, in which three different type of blood cells या blood corpuscles like WBCs, RBCs and platelets. ये तीन तरह के सेल्स इसके प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं. WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स, RBCs दिस इज वाइट ब्लड सेल्स या WBCs, रेड ब्लड सेल्स. ओके, RBCs and platelets. These three types of cells are suspended in plasma. Plasma is a liquid, nearly 95% वाटर होता है इसमें और प्रोटीन होते हैं. ओके, एंड क्या करता है, RBCs कैरी या ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. RBCs ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स. WBCs जो होते हैं जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं. प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ये ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं. दीज सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, which plasma is made up of protein, salt and hormones. Okay, so there are different kind of cells. अब यहाँ पर देखते हैं ब्लड के जो तीनों टाइप के सेल्स हैं उसको देख लेते हैं. देखिए, दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs. ये 5 तरह के WBCs के सेल होते हैं. WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स. तो वाइट ब्लड सेल्स में देखिए न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ये अलग तरह का सेल्स है, ये अलग तरह का बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ये आप ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें डॉक्टर्स लिखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स कितना है, इयोसिनोफिल्स कितना है, बेसोफिल्स की काउंट कितनी है, लिम्फोसाइट्स की काउंट कितनी है, ये आप देखते होंगे. दिस ऑल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ WBCs. नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स. ये एक ही तरह का होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. WBC रेड ब्लड सेल्स, they contain hemoglobin, that is why their color is red. Okay, it carry oxygen. Platelets are, these are the cells and they help in blood clotting. Next देखिए, blood flow and transport gases like carbon dioxide gas. Okay, carbon dioxide, oxygen gas, digested food material like glucose, amino acid, fat,
प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ओके, इट आल्सो कैरी द वेस्ट मटेरियल, हार्मोन भी ये कैरी करता है वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। ओके, इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है बोन एंड कार्टिलेज। बोन सेल्स आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स। बोन के सेल्स को कहते हैं ओस्टियोसाइट। दिस इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ओस्टियोसाइट्स आर इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का ही बोन बना होता है, जिसका हार्ड मैट्रिक्स होते हैं। उसके सेल्स लूजली स्पेस्ड होते हैं और जिनको कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओके, बोन इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी एंड बोन आल्सो कनेक्ट मसल्स। ओके, देखिए यहाँ पर फ्रेमवर्क। ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ अ बोन सेल। ओके, बोन का ये क्रॉस सेक्शन है। ये एक गोला सा जो है इसको कहते हैं हवेर्सियन सिस्टम। ये भी एक हवेर्सियन सिस्टम है। देयर आर 3 हवेर्सियन सिस्टम, इसमें 3 हवेर्सियन सिस्टम दिखाया गया है। और ये जो बीच वाला डार्क पार्ट है इसको कहते हैं हवेर्सियन कैनाल। दिस हवेर्सियन कैनाल कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये स्मॉल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये है ओस्टियोसाइट्स। दे आर द बोन सेल्स। ये बोन सेल्स हैं जो बिखरे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आइए आप कार्टिलेज। बोन के बाद होता है एक ये भी है कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज chondrocytes. Cells of cartilage are known as chondrocytes, which are widely spread into the matrix of मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इसके मैट्रिक्स प्रोटीन और शुगर के बने हैं। बोन के मैट्रिक्स कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ध्यान रखिए। ओके, पूछता है क्वेश्चन। कार्टिलेज आर जनरली सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल दैट कैन बी बेंड एंड फोल्ड। ओके, एंड जनरली दीज आर फाउंड इन अवर ईयर। कान, ईयर पिन्ना में पाया जाता है, जिसको कान को हम फोल्ड कर सकते हैं। नोज को भी हम फोल्ड कर सकते हैं। ट्रैकिड एंड लैरिंग्स, दीज ऑल आर फाउंड इन दीज ऑर्गन्स। दे आर द मेड अप ऑफ कार्टिलेज एक्चुअली। ओके, जो फोल्ड और फ्लेक्सिबल पार्ट है वो कार्टिलेज का बना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है लिगामेंट एंड टेंडन। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि लिगामेंट क्या करता है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एंड दीज आर द इलास्टिक इन नेचर। इसके एक ही क्वेश्चन बनता है, फंक्शन ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, ये 2 बोन्स को कनेक्ट करता है। बस ये अपना ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन आता है कि बोन टू बोन कनेक्टेड बाय विच टिश्यूज। तो बोन टू बोन 2 बोन को जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको कहते हैं लिगामेंट। और एक बोन और एक मसल से जिस टिश्यू जोड़ता है उस टिश्यू का नाम है टेंडन। तो टेंडन आर द फाइब्रस टिश्यू विच इज ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडन क्या करता है, मसल से बोन को कनेक्ट करता है। एंड लिगामेंट कनेक्ट टू बोन्स। ओके, बोन टू बोन लिगामेंट, मसल टू बोन टेंडन। इतना ध्यान रहे, यही क्वेश्चन आता है 9th स्टैंडर्ड तक। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्वस system. Okay, and bone marrow space inside this, they fill the gap. Okay, next है adipose tissue. These adipose tissues are actually made up of fat cells, fat globule. इसी में फैट स्टोर होता है। जो हमारी बॉडी में हम लोग फैटी होते जाते हैं तो वो फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज में। एडिपोज टिश्यूज बने हुए होते हैं एडिपोज सेल से। एडिपोसाइट्स टिश्यू कहते हैं, एडिपोसाइट्स। ओके, fats are stored in adipose tissue which found below the skin and between the internal organs. हमारे पेट एरिया में भी, थाई एरिया में भी फैट डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट है देखिए मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज। ओके, देयर आर 3 काइंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्ट्राइएटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड या स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। पहले मस्कुलर टिश्यू को देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। इनके सेल्स जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मसल्स कंटेन स्पेशल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन विच हेल्प इन रिलैक्सेशन एंड
contraction of muscles. This protein have capacity to relax and contract. ये बड़ा भी हो सकता है एक्सपेंड होकर के और छोटा भी हो सकता है. Okay, that is why their tissues name is contractile protein. Actually it is actin and myosin. 11 में पढ़ेंगे आप. Okay, next देखिए muscular tissues divided into 3 class. Striated muscles या skeletal muscles या voluntary muscles. Striated muscles, skeletal muscle, voluntary muscle, ये तीनों कहे जा सकते हैं इसको. Next one, second is unstriated muscles या smooth muscles, and third type of muscular tissue is cardiac muscles. Striated muscles देखिए, this is skeletal muscle. Actually these muscles are attached with our skeleton. हड्डियों में ये अटैच होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं striated muscles या skeletal muscles. Okay. The cells of these tissues are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. Multinucleate means having many nucleus. Unbranched, cylindrical. Okay. And such cells have cells have light and dark band. Alternation of light and dark band. ये देखिए बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें. ये एक सेल का स्ट्रक्चर है. This is single cell. Okay, one cell है ये. एक सेल है. ओके. और इसमें लाइट एंड डार्क बैंड का स्ट्राइएशन है. दैट इज वाई दे आर नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स. ओके. दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच्ड विथ आवर लिम्स. हैंड या लेग के बोन्स होते हैं एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. ओके. कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. ये हम अपने इच्छा पर इस मसल्स को सिकोड़ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज वॉल्यूमेंट्री मसल्स, क्योंकि हमारी इच्छाओं पर हमारा हाथ पैर चलता है और ये मसल्स के कारण चलता है. दैट इज़ वाई दीज मसल्स आर नोन एज वॉल्यूमेंट्री मसल्स. ओके. व्हेन वी वांट वी मूव अवर हैंड या लेग्स. दैट इज़ वाई दे आर द वॉल्यूमेंट्री मसल्स. ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होने वाले हैं. ओके. नेक्स्ट देखिए वॉल्यूमेंट्री मसल्स. दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. इसमें लाइट और डार्क बैंड का अल्टरनेशन होता है. ओके. दैट इज वाई दे आर नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स. ओके. नेक्स्ट है अनस्ट्रिप्टेड या अनस्ट्राइएटेड या स्मूथ मसल. इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं होते. ओके. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग पॉइंटेड इन स्पिंडल शेप्ड होते हैं. ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं. ओके. एंड यूनिन्यूक्लिएट हैविंग वन न्यूक्लियस. इस सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है. और आपने पहले वाले मसल्स में देखा स्केलेटल मसल में मेली न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस. ओके. देखिए ये इसका पिक्चर भी है. दिस इज द पॉइंटेड इन दिस इज द पॉइंटेड. यहाँ पर दो मसल सेल हैं स्मूथ मसल सेल. दिस इज स्पिंडल शेप. ओके. बीच में मोटा, किनारे किनारे पतला और सिंगल न्यूक्लियस. ओके. The movement of food in our alimentary canal, contraction and relaxation in our blood vessels involve the movement of which cannot be controlled by our will. Actually, movement in our intestine या stomach, हमारे पूरे गट में जो movement होता है वो हमसे कंट्रोल नहीं होता है. ओके. एंड that is why they are known as involuntary muscles. आपका digestion of food, okay, secretion of muscle, secretion of various types of enzyme, this is not controlled by our brain. So that is why these muscles are known as involuntary muscles या smooth muscles. Okay. स्मूथ मसल्स ये हमारे आइरिस में भी पाए जाते हैं. आइरिस हमारे आँख के, जब हमारे आँख को कब बंद होना है कब ओपन होना है ये हमारे ऊपर कंट्रोल में नहीं है. दैट इज़ वाई दिस इज द इनवॉलंटरी मसल्स. ओके. सच मूवमेंट. तो they are also found in our iris of eye, ureter and bronchi of the lung. There is no strip of light and dark band. Light and dark band नहीं होता. Hence these tissue and muscles are called unstriated या smooth muscles. इसमें dark and light band नहीं होते. Next है cardiac muscles. Cardiac muscles are generally found in या mostly it is found only exclusively found in our heart. ये heart में ही पाया जाता है. Cardiac muscle cells आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है और ये ब्रांच्ड होते हैं. दीज मसल्स आर फाउंड इन हार्ट. ये हार्ट में ही केवल पाया जाता है. विच शो रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फैटिग. बिना थके ये रात दिन चलते रहते हैं. अगर ये रुक जाएंगे तो हम मर जाएंगे. थ्रू
द लाइफ। ओके, दीज आर आल्सो इनवॉलंटरी मसल्स। ये इन मसल्स का रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन हमारे ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होता है। ओके, दे आर नॉट कंट्रोल बाय अवर ब्रेन, दैट इज वाई दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज मस्कुलर या कार्डियक मसल्स। देखिए स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्राइएशन, ये फेंट स्ट्राइएशन इज फाउंड। दिस इज द वन सेल, यहाँ से यहाँ तक का एक सेल है, वन न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ओके, एंड दिस सेल्स आर अटैच विथ दिस ब्रांच, ये ब्रांचिंग है। ओके, नेक्स्ट वन इज हाँ, नर्वस टिश्यू। फोर्थ वन इज, दिस इज लास्ट, द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज आर नोन एज नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। इसके सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स या नर्व्स। और ये दिस टिश्यू इज फाउंड इन अवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स या नर्व्स। ओके, एंड ईच न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। हर न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी या साइटोन, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। दिस इज द सिंगल सेल or you can say neurons, and this is the cell body, this is the cell body, this is the cytoplasm, ये है cytoplasm, this is the nucleus. okay, and this ये पतले पतले जो स्ट्रक्चर हैं इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ओके, पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए अब। ओके, सो दिस इज द सेल बॉडी या साइटोन, दिस इज द साइटोप्लाज्म इन विच ये दिस इज नीजल ग्रेन्यूल्स, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज डेंड्राइट। ओके, एक्चुअली डेंड्राइट रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड सेंड इट टू द साइटोन या सेल बॉडी। और सेल बॉडी क्या करता है, ये मैसेजेस को, इम्पल्सेस को एक्सॉन के थ्रू होकर के फॉरवर्ड भेजता है नर्व एंडिंग के पास। दिस इज द एक्सॉन। एक्सॉन इज लॉन्ग प्रोसेस, ये लंबा एक फाइबर है जो निकला हुआ है, एंड इट कैरी अवे द मैसेजेस फ्रॉम सेल साइटोन। ओके, so an individual nerve या neurons may be up to 1 meter या more than 1 meter long. nerve cell is longest cell in our body. हमारे बॉडी में नर्व सेल सबसे लंबा है और सबसे बड़ा है। ओके, 1 या 1.5 मीटर लंबा हो सकता है, 1 मीटर से लंबा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके फंक्शंस अब हम देखेंगे। ओके, साइटोन या सेल बॉडी। सेल बॉडी कंटेन्स द मसल्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी आल्सो कंटेन नीसल ग्रेन्यूल्स। ये नीसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये किसके बने हैं, विच आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स दे आर द मेनी शार्ट fibrous branched hair-like part arise from the cell body and called dendrites. Dendrites receive या acquire nerve impulses from another neurons. ये दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है एक्सॉन। अभी आपने देखा स्ट्रक्चर में एक्सॉन यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। ये सिंगल लॉन्ग पार्ट है जो सेल बॉडी से निकलता है। ओके, एक्सॉन कैरीज नर्व इम्पल्सेस या सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन्स थ्रू नर्व एंडिंग। द नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। ये सारे नसें जो हैं नर्व इम्पल्सेस मसल से जुड़े हुए हो सकते हैं, ग्लैंड से भी जुड़े हो सकते हैं और उसमें रिस्पॉन्स लाते हैं। ओके, देयरफॉर नर्व टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट nerve impulses या signals. Okay, so this is all about this chapter tissues. Okay, thanks.